Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept. जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर 2023 को जो HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की के बारे में। ये वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएगा आंसर की जो आपका HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्रिय गोचर हो वाक्यांश के स्थान पर एक सही शब्द को चुनिए। इस जगह पे कौन सा सही शब्द लग सकता है? तो इसका सही आंसर है इंद्रिय। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द मंगल का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा जो है जिसका मीनिंग मंगल नहीं होता है? आंसर डी इज करेक्ट आंसर। मूल्यवान का मीनिंग मंगल नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समानार्थक नहीं है? तो थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धरित्री। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, अत्यधिक। क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक लिखा है, इसको लिखते हैं अत्यधिक। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न संधियों में से कौन सा अशुद्ध रूप है? तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जग प्लस नाथ जगन्नाथ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि चुनिए। तो सिक्स का करेक्ट आंसर है फ, सी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है? तो सेवंथ का करेक्ट आंसर है ए, संधि व्यवस्था। एट्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, काव्य। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। तो नाइन्थ का करेक्ट आंसर है डी, कंगन। टेंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द नाभिक का पर्यायवाची नहीं है? तो टेंथ का करेक्ट आंसर है डी, तरणी। 11th क्वेश्चन है, शाश्वत शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। तो 11th का करेक्ट आंसर है सी, क्षणिक। 12th क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हिंदी बीन एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? तो 12th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 343 क्लॉज ए इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन है, व्हेन डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी यू शुड चेक अप टू ब्लैंक सेकेंड्स फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। तो कितनी सेकंड तक चेक किया जाता है एक अचेतन व्यक्ति को? तो इसका करेक्ट आंसर है 13 का सी ऑप्शन, सामान्य सांस लेने के लिए अधिकतम 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंप्रेशंस एंड ब्रीथ्स शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर? सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संकुंचन और सांसें लेनी चाहिए? तो 14 का है सी ऑप्शन, 30 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रीथ्स। 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्राइमरी सर्वे? प्राइमरी सर्वे के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो 15 का है बी ऑप्शन, डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट अ साइन ऑफ शॉक? इनमें से कौन सा साइन नहीं है सदमे का, लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाइड आइज एंड ओपन माउथ, चौड़ी आंखें और खुला मुंह। डी इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न? थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं? तो 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चैट स्किन, नो पेन, यानी जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हैं? तो 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोल्ड, टायर्ड, शिवरिंग एंड एक्टिंग एबनॉर्मली। ठंड महसूस होती है, थका हुआ, कंपी और असामान्य व्यवहार। 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सेवेयर ब्लीडिंग? गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो 19 का करेक्ट आंसर आता है सी, कवर विद क्लीन क्लोथ,
साफ कपड़े से ढके जहां पे भी चोट लगी हो। 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द हेमलिच प्रोसीजर? हेमलिच प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है सी ऑप्शन, टू ट्रीट एन इनसफिशिएंट ब्रीथिंग, अपर्याप्त श्वास का इलाज करने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन है, व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन अ पैसेंजर हैज़ नो ब्रीथिंग? जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो किसका है करेक्ट ए आंसर, स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली, उसको तुरंत सीपीआर की शुरू करें। 22 क्वेश्चन है, क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर पार्ट ऑफ? स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद किसका हिस्सा है? तो 22 का करेक्ट आंसर है सी, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता का नाम दिया जाता है। 23rd क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? ऑन्कोलॉजी जो है किसके बारे में अध्ययन करता है? तो इसका है ट्यूमर यानी कि रसौली का अध्ययन करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन है, ग्वाइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग देखा जाता है। 25 क्वेश्चन है, ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? किस धारा के अंतर्गत कंडक्टर का लाइसेंस प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 30 के अंतर्गत कंडक्टर लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। 26 क्वेश्चन है, एवरी एप्लीकेशन फॉर द कंडक्टर लाइसेंस शैल बी अकम्पनीड बाय ब्लैंक सर्टिफिकेट? कंडक्टर लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ब्लैंक प्रमाण संकलन किया जाएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर है ए, मेडिकल टेस्ट चेकअप किया जाता है उस पर्सन का जब भी लाइसेंस प्रोवाइड करना हो। 27 है, रेवोकेशन ऑफ अ कंडक्टर लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसीज और डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर? बीमारी और विकलांगता के आधार पर कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान इस अनुभाग के अंतर्गत किया गया है। तो इसका आएगा करेक्ट, सेक्शन 32 यानी अनुभाग 32 के अंतर्गत उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज द लोएस्ट स्टेज फॉर द ड्राइवर टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अदर देन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत केंद्र से संबंधित परिवहन के अलावा अन्य परिवहन वाहन चलाने के लिए चालक की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 18 वर्ष की आयु, 18 ईयर्स ऑफ एज। 29 है, इन टर्म्स ऑफ रोड सेफ्टी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गोल्डन आवर? गोल्डन आवर शब्द से क्या समझते हैं? और ये शब्द जुड़ा है सड़क सुरक्षा से संबंधित। तो इसका आएगा करेक्ट सी ऑप्शन, फर्स्ट आवर आफ्टर ट्रॉमा इन विच इफ प्रॉपर फर्स्ट एंड एड इज गिवन एक्सीडेंट विक्टिम हैज ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड रिडक्शन इन इंजरी। आघात के बाद पहला घंटा जिसमें ये यदि उचित प्राथमिकता उपचार दिया जाए तो दुर्घटना पीड़ित के जीवित रहने और चोटों में कमी की अधिक संभावनाएं हो जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिटवीन? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 30th का है ए ऑप्शन, 11 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक। 31 क्वेश्चन है, हैजार्ड वार्निंग लाइट्स शुड बी यूज्ड व्हेन व्हीकल इज? खतरे की चेतावनी वाली लाइटों का उपयोग किया जाना चाहिए जब वाहन? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ब्रोकन डाउन एंड कॉज्ड एन ऑब्स्ट्रक्शन, जब ब्रेक डाउन के कारण रुकावट आ जाए तो। डी इज द करेक्ट आंसर। 32, पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर फॉर फायर, पुलिस एंड एम्बुलेंस एक्सेट्रा इज? तो कौन सा नंबर है वो? 112। बी इज द करेक्ट आंसर। 33rd क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल फॉर फ्री ट्रैवल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ बसेस इंक्लूडिंग वॉल्वो एंड एसी बसेस विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट? राज्य के अंदर और बाहर सभी प्रकार की बसों, वॉल्वो एसी बसों सहित पर मुक्त यात्रा के लिए पात्र होता है। तो 33 का आएगा बी आंसर, ऑनरेबल्स MP MLAs विद 1 अटेंडेंट, माननीय संसद और विधायक जो है सहायक के साथ। 34th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल फ्री ट्रैवलिंग लिमिट फॉर प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट इन द डेजिग्नेटेड कैटेगरी ऑफ HRTC बसेस? प्रेस संवादकर्ताओं के लिए वार्षिक मुफ्त यात्रा की सीमा क्या है?
तो 34th का आएगा बी आंसर। 15,000 किलोमीटर तक उन्हें मुफ्त यात्रा का प्रावधान दिया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेयर पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन एज लेस देन 5 ईयर्स व्हेन ट्रैवलिंग ऑन एनी टाइप ऑफ बसेस। तो 35 क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, दे ट्रैवल फॉर फ्री। 5 साल से कम आयु के बच्चों को मुफ्त सफर करने का प्रावधान दिया गया है। 36 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफर टू स्मार्ट कार्ड होल्डर्स फॉर ट्रैवलिंग इन HRTC बसेस। तो स्मार्ट कार्ड के ऊपर छूट दी जाती है 10% का कंसेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन है, हु कैन परचेज द सम्मान कार्ड फॉर ट्रैवल इन HRTC बसेस। कौन जो है HRTC बसों में ट्रैवल करने के लिए सम्मान कार्ड को खरीद सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों को ही। 38th क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ ड्राइवर डू व्हेन एनकाउंटर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन। जब पैदल सड़क पार के संकेत का सामना करता है तो उसे क्या करना चाहिए ड्राइवर को। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, स्लो डाउन एंड प्रिपेयर टू स्टॉप पेडेस्ट्रियन। उसको अपनी गाड़ी स्लो करनी चाहिए और संकेत को जो है उसके अनुसार रुक जाना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। 39, व्हाट डज अ यील्ड टू पेडेस्ट्रियन साइन एट अ क्रॉसिंग वॉक मीन। एक पैदल द्वार पर पैदलों के लिए साइन का मतलब क्या है। तो 39 का आएगा बी आंसर, स्लो डाउन यील्ड टू पेडेस्ट्रियन इन द वॉक। रुक जाइए, गाड़ी की जो गति है उसको कम करिए और पैदल चलने वाले को पैदल द्वार में प्राथमिकता देना होगा, जो पैदल चल रहे हैं उनको जाने देना होगा। 40th क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू एनकाउंटर अ स्लिपरी रोड अहेड साइन। आगे स्लिपरी सड़क संकेत को देखने पर आपको क्या करना चाहिए। तो इसका आएगा बी, कीप अ सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस। एक सुरक्षित अनुसरण दूरी बनाए रखें। बी इज द करेक्ट आंसर। 41 है, विच इज द करेक्ट आंसर। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो 41 का आएगा सी, ग्लेंट्री अवार्ड्स का ये फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी अलाउड होती है इनको स्टेट के अंदर, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ बसेस। सी इज द करेक्ट आंसर। 42 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फॉर्म्ड इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर द मर्जर ऑफ 33 हिल स्टेट्स इन 1948। तो शुरू में क्या नाम था रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन का। तो 42 का आएगा बी, मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, MKRTC के नाम से जाना जाता था, मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। 43rd है, व्हेन डिड द मर्जर ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एंड मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टेक प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ HRTC। कब हुआ था। तो ए आंसर इज करेक्ट, 2 अक्टूबर 1974 को HRTC बना था, तो इन सब के मर्जर से ही बना था। 43 का आएगा ए करेक्ट। 44 क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल फॉर 6 फ्री पैसेज इन अ ईयर फॉर ट्रैवलिंग विद इन द स्टेट इन ऑर्डिनरी बसेस। कौन एक वर्ष में राज्य के अंदर साधारण बसों में यात्रा के लिए 6 मुफ्त पास के पात्र हैं। तो 44 का आएगा बी आंसर, स्टेट अवॉर्डी टीचर्स, राज्य पुरस्कृत शिक्षित। बी इज द करेक्ट आंसर। 45th क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टिकट अमाउंट विल बी डिडक्टेड इफ एन ई टिकट इज कैंसल्ड विद इन 4 to 12 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर टाइम ऑफ बस फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग स्टेशन। यदि एक बस के मूल स्थान से जाने से पहले 4 से 12 घंटे के अंदर ई टिकट रद्द किया जाता है तो टिकट की राशि में कितना प्रतिशत कटौती की जाएगी। तो 45 का आएगा हमारे पास करेक्ट आंसर 25%। 25% काट दिया जाएगा, बाकी उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस इंडिकेट दैट व्हीकल्स विद अ हाइट ऑफ अबव 3.5 मीटर आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंट्रिंग। तो 46 का आएगा आपके सी आंसर, हाइट लिमिट साइन विद द सिंबल ऑफ ट्रक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट दैट देयर इज अ वैलिड एनिमल क्रॉसिंग अहेड। 47 का आएगा, निम्न में से कौन सा चिन्ह इंगित करता है आगे जंगली जानवरों का क्रॉसिंग। तो इसका आएगा ए ऑप्शन, अ डीर क्रॉसिंग अ साइन विद सिंबल ऑफ डियर। एक बोर्ड बनाया होता है, उसके ऊपर हिरण का साइन होता है और वो क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 48 है, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर द ड्रंकन ड्राइविंग अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019। अगर कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार उसे कितना जुर्माना होगा। तो 48 का आएगा ए, 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। 49,
व्हाट इज द न्यू कंपनसेशन स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम इंट्रोड्यूस्ड बाय मोटर व्हीकल एक्ट 2019? तो इसका आएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही फॉलो किए जाएंगे उसके लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। 50th क्वेश्चन है, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस? अगर बिना लाइसेंस के ट्रैवल करते हैं तो कितना जुर्माना देना पड़ता है मैक्सिमम? तो इसका आएगा 5,000 रुपये। ध्यान रखें आगे से। 51 क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900 विच इज डिविजिबल बाय 8, 12, 28। तो 900 से छोटा कौन सा नंबर है और सबसे बड़ा इन चार में से? तो वो है 840, जो 8 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 से भी और 28 से भी। सी इज द करेक्ट आंसर। 52nd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? इन चार ऑप्शन में से सबसे छोटा कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर। 53rd, अ मोटर व्हीकल ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल के मुकाबले फास्ट चल रहा है। एक जर्नी है 600 किलोमीटर की। साइकिल 15 घंटे ज़्यादा लेती है मोटरसाइकिल से, तो मोटर बाइक साइकिल की स्पीड कितनी होगी? तो 53rd का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 40 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। 54 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 16। 55 आएगा हमारे पास क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन का आंसर आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। 56 क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 67.5 लीटर। 57 क्वेश्चन है, 57 का करेक्ट आंसर है ए, 18 किलोमीटर पर आवर। इसमें फॉर्मूला लगेगा 2x बाई प्लस x/y, एवरेज स्पीड को निकालने के लिए। 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन का आएगा बी ऑप्शन। इसमें इन्वर्स चलता है, इन्वर्स करके इसको सॉल्व किया जाता है। 59 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा सी ऑप्शन। इसको कुछ नहीं करना था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 60th क्वेश्चन है, तो 60th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, 792। जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो 800, फेस वैल्यू है 8, दोनों को माइनस करेंगे, 792 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। 61 क्वेश्चन है, तो 61 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए, 8 आएगा जब इसको सॉल्व कर लेंगे। 62 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 32। इसमें लगेगा लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। 63rd क्वेश्चन है, 63rd का करेक्ट आंसर है मंडे, सोमवार आएगा इसका। 64 क्वेश्चन है, 64 का आएगा इसमें +9 आगे +9, तो ये आएगा 36। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, लीडर। डॉक्टर का नर्स होता है, फॉलोअर का लीडर होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 66 से लेके 70 5 क्वेश्चन है, इन पांचों क्वेश्चन के सोल्यूशन है। 66 का आएगा हमारे पास ए ऑप्शन 54, 67 का आएगा बी ऑप्शन 8, 68 का आएगा बी ऑप्शन 24, 69 क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन का आएगा बी ऑप्शन 27, 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन का आएगा सी ऑप्शन 125। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, रोहतांग पास इज लोकेटेड। रोहतांग पास जो है वो आपको मिलेगा पीर पंजाल रेंज पे, ए इज द करेक्ट आंसर। 72 शिमला रेडियो स्टेशन कब सेटअप हुआ था? तो सी इज द करेक्ट आंसर, 1955 में। वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। कौन सी घाटी हनी की प्रोडक्शन के लिए फेमस है? तो 73rd का आएगा ए ऑप्शन, चंबा वैली, जिसे दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है। 74 है, विच प्लेस वॉज कॉल्ड नगरकोट इन एंशिएंट पीरियड हिमाचल। नगरकोट नाम है कांगड़ा का, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 75 है, 2022 और 23 में पद्मश्री हिमाचल से किसको मिला था? तो नेकराम शर्मा। एक थे ललिता वकील और एक थे नेक राम शर्मा, डी इज द करेक्ट आंसर। 76 है, इनको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अरेंज करेंगे डिस्ट्रिक्ट को, तो 76 का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। सबसे पहले आएगा कांगड़ा, उसके बाद आएगा मंडी, फिर आएगा शिमला और लास्ट में है साउथ में सिरमौर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 77 क्वेश्चन है, 77 का आएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चमेरा रावी पे मिलेगा, नापता झाड़ी इस पे सतलुज पे, पंडो जो है वो ब्यास पे है और गिरी नदी पे, तो बी इज द करेक्ट आंसर।
78 क्वेश्चन है कि गुड गवर्नेंस में 2021 के इंडेक्स के अनुसार कौन से डिस्ट्रिक्ट टॉप में रहे हैं। तो 78 का आएगा बी ऑप्शन, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना। 79 है 2022 और 23 के सर्वे के अनुसार कितना जो हिमाचल का क्षेत्रफल है कृषि परिचालन के लिए यूज़ किया जाता है। तो 79 का आएगा ए ऑप्शन, 9.44 लाख हेक्टेयर। ए इज द करेक्ट आंसर। 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 51,264 रुपये का फर्क पड़ता है। 80 का आएगा सी ऑप्शन। 81 का बात करें तो 81 का है सी, 111 मेडल थे पैरा ओलंपिक में और सिंपल पैरा एशियन गेम्स में, और एशियन में थे 107 और पैरा में आएंगे 111। सी। 82 है अंडमान निकोबार को जो अलग करती है सेपरेट बॉडी, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। बी इज द करेक्ट आंसर। फरक्का प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर। फरक्का जो प्रोजेक्ट है, परियोजना, ये संबंध रखती है गंगा नदी के साथ, तो इसका आएगा ए ऑप्शन। रिवर्स को अरेंज करेंगे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, तो 84 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सबसे पहले आएगी ब्यास नदी, फिर आएगी आपकी लूनी नदी, फिर आएगी आपकी कृष्णा नदी और लास्ट में आएगी कावेरी नदी। 85 है, 85 का जो करेक्ट आंसर है, 85 का आपका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। 86 है, 86 का आपको आएगा कि किस राज्य में विंटर में सबसे ज़्यादा फ्लड आता है, तो डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। 87 है गाजा स्ट्रिप इज रिलेटेड विद। गाजा पट्टी किससे संबंधित है, तो ये आती है मेडिटेरियन सी के साथ, भूमध्य सागर के साथ शेयर करती है अपना बॉर्डर। 88 है व्हाट इज द नेम ऑफ इजराइल पार्लियामेंट। इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो उसका नाम है केनेसेट। डी इज द करेक्ट आंसर। 89 है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। ताइवान का पुराना नाम क्या है, फॉर्मोसा। सी इज द करेक्ट आंसर। 90 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो डी, सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। डी इज द करेक्ट आंसर। 91 है फिल इन द ब्लैंक्स, तो 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर टू राइट। 92 है, 92 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, दे वुड हैव इशूड। 93 का आएगा बी, लुक्स, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। 94 क्वेश्चन है, 94 का आएगा सी ऑप्शन। 95 की बात करें तो 95 में भी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 96 की बात करें तो 96 में आएगा करेक्ट ऑप्शन ए, क्योंकि इन सब में ये दैन गलत है, यहाँ पे फार नहीं आना था, यहाँ पे मोर आना था, दो बॉडी को कंपेयर करते हैं, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। 97 की बात करें तो 97 का वाइड स्प्रेड करेक्ट ऑप्शन है ए। 98 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 99 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ही लुक्ड ग्लूमी। और 100th क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फॉरबिडन। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए HRTC कंडक्टर की आंसर की के बारे में, जो कि 10 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। उम्मीद है आपको यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।